नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और ये एमसीक्यूज़ जो होंगे वो पॉलिटेक्निक और बाकी के जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो पूरे वीडियो एंड तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द कॉमन सॉल्ट यूज इन फूड इज़। तो देखिए, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग फूड में यूज़ करते हैं उसको टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है, याद रखिएगा, उसको टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। और पूछा गया उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला उसका होता है NaCl, तो सोडियम क्लोराइड उसका फॉर्मूला होता है। तो सी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया द फॉर्मूला ऑफ लाइम विच इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग इज। तो देखिए, जो लाइम है जिसको वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसका एक और नाम है, इसको कहा जाता है क्विक लाइम। तो आप लोग से अगर क्विक लाइम पूछा जाए तो क्विक लाइम का ही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaO ही हो जाएगा। ठीक है, और CaCO3 जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर आप लोग से पूछा जाए लाइम स्टोन क्या होता है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, यहाँ पर एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड दिया है CuSO4। इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है, और इसको ब्लू विट्रॉल भी कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं द सोडा यूज्ड फॉर वॉशिंग द क्लोथ्स। देखिए, जो वॉशिंग सोडा होता है मेनली आपसे पूछा गया है ऐसा सोडा जहाँ पे आए समझ जाइए उसमें सोडियम है। क्या है, सोडियम है। और सोडा जो वॉशिंग क्लोथ्स को धोने के लिए यूज़ किया जाता है इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्या कहा गया है, 4 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ड्राई सेल। अब देखिए, ड्राई सेल को बनाने के लिए इनमें से कौन सा कंपाउंड यूज़ किया जाता है, तो NH4Cl या NH3Cl जो है इसको हम लोग ड्राई सेल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया, ड्रिंकिंग वाटर कैन बी मेड बैक्टीरिया फ्री बाय। अब देखिए, जो ड्रिंकिंग पानी पीने का जो पानी होता है उसको बैक्टीरिया उसके ख़त्म किए जा सकते हैं। कैसे, ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करके। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 होता है। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी इसको कहा जाता है, इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। देखेंगे सिक्स क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेकिंग द एक्सप्लोजिव ऑफ क्रैकर्स। तो देखिए, जो एक्सप्लोजिव जो क्रैकर्स होते हैं उनमें जो एक्सप्लोजिव्स है उसको बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो सॉल्ट पेट्रे जो है उसको यूज़ किया जाता है एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेवन्थ में आते हैं, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन ब्लू विट्रॉल। देखिए, ब्लू विट्रॉल का मतलब होता है CuSO4। ठीक है, और ब्लू विट्रॉल में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब कितने वाटर के क्रिस्टल्स होंगे, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो अगर आप देखेंगे तो 5 क्रिस्टल्स होते हैं, तो इसीलिए फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन फॉर्मूला ऑफ सिंपल एलम। अब देखिए, एलम जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस, मतलब ये हो गया पोटेशियम सल्फेट और हो गया एल्युमिनियम सल्फेट। और इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, तो 24 H2O इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब 24 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में कहा गया ऑन हीटिंग ऑफ बोरैक्स। अब देखिए, बोरैक्स अ ट्रांसपेरेंट ग्लास मास इज़ ऑब्टेन्ड एज अ मिक्सचर ऑफ। तो देखिए, एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास आ जाता है, वो किसका मिक्सचर होता है, तो बोरैक्स। पहले देखिए बोरैक्स होता क्या है, तो बोरैक्स का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो ये होता है Na2B4O7। ठीक है, Na2B4O7। और इसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10 H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब इसको आप हीट करेंगे तो पहले वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, Na2B4O7 बन जाएगा, और साथ ही साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। अब इसको ओवर हीट किया जाएगा, और ज़्यादा हीट करेंगे तो क्या होगा, ये Na2B4O7 है ये डिकम्पोज होगा। ठीक है, Na2B4O7 जो होता है ये डिकम्पोज होगा और दो नई चीज़ें बनाएगा। कौन कौन सी, तो NaBO2 बनाएगा, NaBO2 बनाएगा प्लस B2O3 बनाएगा। B2O3 का ये मतलब है, B2O3 का मतलब होता है बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप लोग को दो चीज़ें मिलेंगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो NaBO2 B2O3, मतलब इसमें बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, द गैस प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO4 है। और इसकी रिएक्शन किससे कराई गई है, तो CaOCl2 से कराई गई है। अब आपको बताना है जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा। तो पहले समझ लीजिए CaSO4 तो बनेगा ही बनेगा, और साथ ही साथ वाटर बनेगा, और साथ ही साथ जो गैस बनेगी वो क्लोरीन गैस होगी Cl2। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। द फार्मूला ऑफ एलम, तो अभी आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है एलम का, बस इसमें 24 H2O याद रखिए। ये वाला नहीं होता है क्योंकि इसमें K2SO4 भी होता है और Al2SO4 का होल थ्राइस भी होता है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद रखिएगा CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको कहते हैं, या इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी कभी कभी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कहा गया। कॉस्टिक सोडा का आपसे फॉर्मूला पूछा गया है। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है, आपसे मान लीजिए पूछा जाए कॉस्टिक सोडा के साथ साथ आप लोग से कभी कभी कॉस्टिक पोटैश पूछा जा सकता है। कॉस्टिक पोटैश का फॉर्मूला, तो देखिए कॉस्टिक पोटैश अगर आप लोग से पूछा है तो कॉस्टिक पोटैश का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो KOH हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को और क्या कहा जाता है, कॉस्टिक पोटैश कहा जाता है। आपको बताया था सोडा जब भी आए तो समझ जाइए वो सोडियम का कंपाउंड है। नेक्स्ट पे आते हैं केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। तो मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो लाइम स्टोन ही मार्बल है और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट होता है। लाइम का आप लोग से फॉर्मूला पूछा गया है कि फॉर्मूला ऑफ लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो लाइम का फॉर्मूला क्या है, लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या कहा जाता है, क्विक लाइम भी इसको कहा जाएगा। तो क्विक लाइम लिखा हो, लाइम लिखा हो, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया द केमिकल नेम ऑफ ब्लू विट्रॉल। तो ब्लू विट्रॉल का केमिकल नेम क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। और ग्रीन विट्रॉल क्या होता है, ग्रीन विट्रॉल होता है आयरन सल्फेट। याद रखिएगा दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ब्लू विट्रॉल का आप लोग से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया है तो हो जाएगा CuSO4.5H2O। याद रखिएगा 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ब्लू विट्रॉल में। बोरैक्स का फॉर्मूला पूछा गया है, बोरैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी हम लोग ने देखा भी था, Na2B4O7.10H2 होता है। तो इसमें C ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 पे आता है बोरैक्स का केमिकल नेम आपको बताना है। बोरैक्स का केमिकल नेम देखिए, अभी तक केमिकल फॉर्मूला चल रहा था, अब केमिकल नेम पूछा गया तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे सोडियम टेट्राबोरेट। ठीक है, तो सोडियम टेट्राबोरेट हो जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या कहा गया, ब्लीचिंग पाउडर बिकम्स यूजलेस ऑन एक्सपोजर टू एयर बिकॉज। देखिए जब ब्लीचिंग पाउडर का एक्सपोजर एयर के साथ होता है तो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2 और जब ये एयर से मिलेगा तो एयर के कार्बन डाइऑक्साइड से तुरंत रिएक्ट हो जाता है और क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस इसमें से जो Cl2 गैस होगी वो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, मतलब बाहर निकल जाएगी। तो क्या बचा, अब जो है इसमें जो बचा वो सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ब्लीचिंग पाउडर का जो एक्शन होता है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इट इवॉल्व्स Cl2 बाई डीकम्पोजिशन, पहला ऑप्शन दिया गया है। एब्जॉर्ब CO2 बाय फ्रॉम CaCO3, थर्ड में दिया है इट इज़ अफेक्टेड बाय O2 तो कोई काम ही नहीं है। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो सबसे सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, इसमें B ऑप्शन सबसे सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर रहा है और CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है कौन, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए द फॉलोइंग कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग यूज डिसइंफेक्टेंट और जर्मीसाइड। तो आपको बताना है इसमें डिसइंफेक्टेंट और जर्मीसाइड की तरह किसको यूज़ किया जाता है, कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जिसको डिसइंफेक्टेंट और जर्मीसाइड की तरह या जर्मीसाइड की तरह यूज़ करेंगे। तो इसमें CuSO4.5H2O को यूज़ करते हैं और ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हैं। तो इसमें B ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ब्लू विट्रॉल जो है वो भी एक जर्मीसाइड है या डिसइंफेक्टेंट है और ब्लीचिंग पाउडर तो डिसइंफेक्टेंट है ही है। रेड ड्रग आपसे पूछा गया, लाल ड्रग क्या होती है। ठीक है, तो रेड ड्रग आप लोग से पूछी गई, रेड ड्रग क्या होता है, तो KMNO4 जो है होता है KMNO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको कहते हैं हम लोग रेड ड्रग। केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट पेट्रे, तो सॉल्ट पेट्रे भी हम लोग ने देखा था, इसको मेनली एक्सप्लोजिव बनाने के लिए यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें जो केमिकल फॉर्मूला है इसका वो क्या होता है, तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है पोटेशियम नाइट्रेट, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं द केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट पेट्रे, तो पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा इसका केमिकल नेम, अभी हम लोग ने देखा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, द फॉर्मूला ऑफ रेड लेड। अब देखिए रेड लेड का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है कि रेड लेड जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो रेड लेड का फॉर्मूला होता है Pb3O4। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ लिथार्ज, देखिए लिथार्ज जो है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोग से पूछा गया है कि जो लिथार्ज है वो क्या होता है, तो लिथार्ज होता है लेड ऑक्साइड। ठीक है, तो लेड ऑक्साइड होता है PbO लेड ऑक्साइड वाला क्या हो जाता है, लिथार्ज इसका फॉर्मूला होता है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम आपसे पूछा गया है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, लेकिन नहीं दिया गया है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा। तो इसमें B ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर, अभी हमने आपको बताया भी था। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में केमिकल नेम नौसदार का आपसे पूछा गया है, नौसदार का केमिकल नेम क्या होता है, तो इसका जो केमिकल नेम है वो क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। और याद रखिएगा अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl और ये एक सब्लीमेटिंग सब्सटेंस है, ये भी आप लोग को याद रखना है क्योंकि ये क्या हो जाता है, सब्लीमेट हो जाता है, सब्लीमेटिंग सब्सटेंस है। ये तुरंत अगर सॉलिड फॉर्म में है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता।
29th पे आते हैं, द स्लेक्ड लाइम ऑन एक्सपोजर टू एयर गिव्स। तो देखिए स्लेक्ड लाइम का अगर एक्सपोजर एयर के साथ कराएंगे तो क्या चीज़ ऑब्टेन होगी, ये आपको बताना है 29th क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो सब्सटेंस ऑब्टेन होता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या है, CaOH होल ट्वाइस होता है। और एक्सपोजर टू एयर, एयर के किस कांस्टेंट के साथ ही मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा मेनली, तो क्या बना देगा, CaCO3 का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि जो लाइम वाटर होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, मिल्की हो जाता है। और मिल्की क्यों आता है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन से वो मिल्की हो जाता है। लेकिन अगर एक्सेस में पास किया जाए, अगर एयर को एक्सेस में पास कर दिया जाएगा तो फॉर्मेशन हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, और मिल्कीनेस क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। दोनों बातें आप लोग को याद रखनी है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसकी पहले से ही हम लोग ने सीरीज़ में प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके आसानी से देख सकते हैं और अपना जो भी रिवीजन है पॉलिटेक्निक या बाकी एंट्रेंस एग्जाम का आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, जहाँ पर जनरल साइंस पूछी आती है। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।